बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रश्नावली 2.2 यहाँ पे लिखा हुआ है और प्रश्नावली 2.2 के सवाल को हम यहाँ पे हल कर रहे हैं। तो आप वीडियो पर अंतिम तक बने रहिएगा। इस वीडियो पर हम आपको बताने वाले हैं कि कक्षा 9वीं का ये प्रश्नावली 2.2 है, गणित विषय है और जिसमें निम्नलिखित बहुपद का 5x ऋण 4x स्क्वायर धन 3 के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैं सवाल लिखता हूँ 5x ऋण 4x स्क्वायर धन 3, इसका मान हमको ज्ञात करना है। सवाल नंबर में दिया है x बराबर 0 और दूसरे नंबर के सवाल में दिया है x बराबर -1 और तीसरे नंबर के सवाल में दिया है x बराबर 2। तो इन तीनों सवालों को हम हल करते हैं। वीडियो पर बने रहिएगा, कंटिन्यू आपको यहाँ पे आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, यानी इन प्रश्नों का हल किया जा रहा है। तो सबसे पहले x बराबर 0, तो नंबर 1 को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते ही हमको क्या मिलता है आंसर। देखिएगा, जैसे 5x - 4x स्क्वायर धन 3 है, इसमें हम मान रखते हैं तो 5 इंटू जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मान 0 रखते जाएंगे। 5 गुणे 0 -4 है, x है तो 0 रख देंगे, ये वाला 0 को मान में रख देंगे, वर्ग है तो चढ़ा देंगे, धन 3 रख देंगे, तो बराबर 5 शून्यम 0 ऋण 4 शून्यम 0 और धन 3, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3 इसका मान प्राप्त हो गया। अब दूसरे नंबर के सवाल को भी यहाँ पे हम हल कर लेते हैं। x बराबर -1 है, इसको इस वाले समीकरण में हमको मान रखना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे मान लो कि px बराबर इतना है, यानी 5x है तो 5 लिखेंगे, x है तो यहाँ पे x है तो -1 लिखा है तो यहाँ पे x की जगह -1 लिखेंगे। फिर ऋण है तो ऋण लिखेंगे और 4x स्क्वायर है तो ऋण है तो ऋण लिख दिए, 4 है, x स्क्वायर है तो ऋण 1 का स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ वहाँ ऋण 1 डालना है अभी, और धन 3 लिख देना है। बराबर 5 एकम -5 हो जाएगा। और जब घात सम होता है और चिन्ह ऋण होता है तो उत्तर के साथ में धन चिन्ह आता है और धन और ऋण ऋण हो जाएगा तो ऋण 4 एकम 4 और धन 3 हो जाएगा। बराबर 5 4 ऋण 9 हो जाएगा और धन यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि ऋण ऋण हमेशा जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह ऋण का ही आएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बराबर हो जाएगा 9 में 3 घटाएंगे तो ऋण 6 हो जाएगा। तीसरे नंबर के स्टेप में हमको ये सवाल है जब x बराबर 2 है, यहाँ पे तीसरे नंबर का सवाल लिखा हुआ है ये सवाल। यहाँ पे हमको इसी समीकरण पर, इसी बहुपद पर हमको इसका मान रखना है और निकाल लेना है कि क्या होता है। तो जैसे px बराबर लिखा हुआ है, मान लो 5x ऋण 4x स्क्वायर, इसको लिख देता हूँ, और धन 3, इसमें मान रखना है x बराबर 2 रखना है। तो आप देख लीजिएगा 5 है, x का मान जहाँ पे है वहाँ पे हम 2 रख देते हैं, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, x स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर रख देंगे, क्योंकि 2x का मान 2 है, और धन 3 यहाँ पे रख देते हैं। उत्तर हमारा बड़ी आसानी से आ जाता है। वीडियो पर बने रहिएगा। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, -2 दूना 4 और 4 चौको 16 हो जाएगा और धन 3 हो जाएगा। तो बराबर 10 3 13 और यहाँ पे ऋण 16 हो जाएगा, धन 13, बराबर 16 में 13 तो 3 3 6 तो -3 आ जाएगा, 13 3 16 हो जाएगा। इस तरह से आप बड़ी आसानी से वीडियो पर बने रह के काम कर सकते हैं। फिर अगले नंबर प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 को भी हम इस तरह से इसको अंडरलाइन कर दूं और प्रश्न नंबर 2 को भी हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 लिख देता हूँ और उसका हल करता हूँ। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। आप सवाल में प्रश्न नंबर 2 को देख सकते हैं अपने किताबों में। अपने किताब को खोल लीजिएगा देखते समय वीडियो को, तब फिर आपको अच्छे से बनेगा। और अगर दिक्कत होगी तो वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखते रहिएगा, या कि बिना स्क्रीनशॉट के भी वीडियो को रोक करके आप देख सकते हो। तो जैसा कि P0 हमारे पास सवाल है और P1 है, इन्हीं का मान निकालना है, और P2 है, ये दोनों ज्ञात करना है तीनों। जब नंबर 1 में सवाल लिखा है Py बराबर y स्क्वायर ऋण y धन 1 लिखा है, दूसरे नंबर में लिखा है Pt बराबर 2 धन t धन 2t स्क्वायर ऋण t क्यूब। सिर्फ यहाँ पे हम 2 सवाल बता रहे हैं, बाकी सवालों को आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो देखिएगा, जहाँ पे Py बराबर, तो माना P बराबर 0, यहाँ पे P बराबर 0 लिख देते हैं, तो Py है तो P0 लिखेंगे, बराबर y स्क्वायर है तो y0 स्क्वायर लिखेंगे, ऋण y है तो 0 लिखेंगे, और धन 1 है तो 1 लिखेंगे, यानी बराबर इसका तो 0 का वर्ग होगा तो 0 ही होगा और ये भी 0 होगा, तो 1 बच जाएगा हमारे पास। अब 1 को पकड़ते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं अब P1। तो जब P1 लिखेंगे भैया
तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, यहाँ पे P1, तो y देखो इसी वाले समीकरण पर मान रखना है हमको, इसी वाले समीकरण पर ये जो समीकरण दिख रहा है y स्क्वायर y धन 1, तो 1 का भी रखना है, जहां जहां y है वहां वहां 1 रख देंगे। तो y स्क्वायर है पहले, तो y स्क्वायर में 1 स्क्वायर रख देंगे, ऋण है तो ऋण, y है तो 1 और धन 1 है तो 1 उतार देंगे, ये वाला 1 को उतार दिए। अब देखिएगा एक एक कम 1 ऋण 1, तो ऋण 1 धन 1 को काट दो, तो यहाँ पे 1 बचा हमारा, इसका क्या बचा मान। अब P2 का भी मान हमको निकाल लेना है आगे। तो इस तरह से आप देखिएगा ये एक हमारा उत्तर बच गया, यहाँ पे देख लीजिए जो लिखा है। अब आगे देख लीजिएगा आगे का क्या परिस्थिति है हमारी। अब दूसरे नंबर पर किसका, P2 का निकालना है हमको, तो यहाँ पे P2, अब P2 डाल देना है, Px है P2, तो जहाँ पे y है वहाँ पे 2 का स्क्वायर, ऋण y है तो 2 रख देंगे, धन 1 रख देंगे, तो बराबर 2 दूनी 4 ऋण 2 धन 1 रख देंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा, 4 में 2 घटाएंगे तो 2 धन 1, यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। इस तरह से प्रश्न नंबर 1 को हम हल कर लिए हैं, 2 और 3 को हल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। दूसरे को भी, ये दूसरा नंबर है इसी का, और तीसरा चौथा 4 प्रश्न है इसमें, चारों प्रश्नों को बड़ी आसानी से आप हल कर सकते हैं इसी तरह से बारी बारी से मान रख करके। और वीडियो पर आप बने रहिएगा, हम तब तक अगले प्रश्न पर भी चलते हैं। सवाल में यही कह रहा है, अब प्रश्न नंबर 3 इसका, तो प्रश्न नंबर 3 को हम अच्छे से गौर से देखते हैं। थोड़ा सा स्पीड हो रहा है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड तो करना ही पड़ेगा तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। प्रश्न लिखा हुआ है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थिति में संगत बहुपद के शून्यक हैं। आप देख सकते हैं, गणित का किताब खोल लीजिए और बड़ी आसानी से पढ़ लीजिए, नहीं भी खोलते हैं तो प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थिति में संगत बहुपद के शून्यक है। इसके पहले आप जो है प्रश्न का प्रारूप देख चुके हैं, तो उसी हिसाब से हम देख रहे हैं। तो नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 में लिखा हुआ है Px बराबर 3x धन 1 और x बराबर ऋण 1/3 लिखा है। देखो ये जो x है ना, इस x का मान हमको इनमें रखना है, बिल्कुल आसानी से लग जाएगा। तो x बराबर ऋण 1/3 लिखा हुआ है, तो Px है, जहाँ पे x है वहाँ पे ऋण 1/3 डाल देते हैं, बराबर 3 है तो 3x है तो ऋण 1/3 डाल दो, धन 1, इसका मतलब कोष्टक के बाहर और अंदर से गुणा हो रहा है, तो 3 से 3 काट दो, बराबर ऋण 1 कम ऋण 1 धन 1, यानी शेष फल हमारा शून्य बच रहा है कट करके। तो जब शेष फल हमारा शून्य बन रहा है तो हमसे पूछ रहा है कि बहुपद है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे हम, हाँ शून्यक है, शून्यक है कि नहीं, शून्यक पूछ रहा है, शून्यक है कि नहीं, हाँ शून्यक है, ठीक है ना। यानी दूसरा x बराबर ऋण 1/3 जो है ये इसका 3x धन 1 का शून्यक है। इस तरह से आप इस सवाल को देख सकते हैं। जैसा कि दूसरा नंबर भी देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है Px बराबर 5x ऋण पाई, यानी x बराबर 4/5 भी लिखा हुआ है। ये देखते हैं कि इसका ये शून्यक है कि नहीं। तब क्या लिखेंगे, P जहाँ पे x होगा वहाँ पे 4/5 डाल देंगे, उसी समीकरण से उसी सवाल से उठा के, बराबर 5 गुणे 4/5 डाल देते हैं, माइनस पाई डाल देते हैं, तो 5 से 5 तो क्या बच जाएगा, 4 ऋण पाई बच जाएगा। तो यानी नहीं, यह शून्यक नहीं है, नहीं शून्यक नहीं है, ठीक है, शून्यक नहीं है। इस तरह से आप इस सवाल को भी हल कर सकते हो बड़ी आसानी से। तीसरे नंबर पर इसी तरह से भी है, चौथे, पांचवें, छठवें जितने भी नंबर हैं सारे नंबर इसी तरह से हल किए जा सकते हैं, आप देख लीजिएगा। और इसके बाद हम इसके प्रश्न नंबर 4 पर भी चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 को भी मैं हल करके आपको दिखाई देता हूँ, जो बड़ी आसानी से आप हल कर सकते हैं। बाकी जो सवाल छूट रहे हैं उन सवालों को आप घर में हल कर लीजिएगा बड़ी आसानी से। जैसे चौथा नंबर में क्या लिखा हुआ है, क्या हमको ज्ञात करना है, बहुपद दिया हुआ है उसके हमको शून्यक ज्ञात करना है। आप शून्यकों को बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 1 में Px बराबर x धन 5 लिखा हुआ है, चूंकि हमको शून्य ज्ञात करना है इसलिए शून्य बराबर x धन 5 कर लेते हैं, तो x बराबर -5 कर लेते हैं, ये हमारा, या x बराबर -5 इधर से भी लिख सकते हैं, ये हमारा शून्यक हो गया। इस तरह से आप बड़ी आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दुविधा नहीं होगी। बिल्कुल मस्त रहें, पढ़िए, जबरदस्त रहें और स्वस्थ रहें, ईश्वर से ही कामना है हमारी।
इस तरह से इसके जितने भी सवाल हैं और सारे सवालों को पढ़ लीजिएगा। और चाहें तो मैं और 7वें नंबर के सवाल को भी इसमें बता देता हूं जो लिखा हुआ है। यहाँ पे पी एक्स बराबर सी एक्स धन डी लिखा हुआ है और सी बराबर 0 नहीं लिखा हुआ है, जहाँ पे सी और डी दोनों वास्तविक नंबर्स हैं। जब वास्तविक नंबर हैं तो हमको क्या करना है, हमको इसका शून्यक निकालना है। तो क्या लिखेंगे, शून्य बराबर सी एक्स धन डी, क्योंकि डी पक्षांतर करेंगे तो ऋण डी हो जाएगा, बराबर सी एक्स बचेगा, एक्स बचेगा तो माइनस डी बटा सी हो जाएगा, इधर पक्षांतर होकर के भाग से गुणे में हो जाएगा। इस तरह से ये 7वें नंबर का भी सवाल हमसे आ गया। आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए, चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए, बिल्कुल आपको मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। बिल्कुल आप जानते हैं कि कक्षा 9 और कक्षा 10 का, कक्षा 8 का, कक्षा 7 का और कक्षा 6 का मैथ बड़ी आसानी से यहाँ पे उपलब्ध कराया जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए।